DI खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फ़ौज के सीनियर अफसरान, अवाम और शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। ISPR ने कहा आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। सदर और वज़ीर आज़म का बनू कैंट में दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा जवानों की बरवक्त कार्रवाई ने कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। वज़ीर आज़म बोले शहीद होने वाले बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर किसी का बाग भी पाबंदी नहीं लगा सकता। चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत उस सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए। इन लोगों की बातों की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर समेत पंजाब भर में 9 मुहर्रम के जुलूसों में शरीक अज़ादारों के लिए सबीलों और लंगर का अहतमाम। सबीलों पर ठंडे पानी और मशरूबात से अज़ादारों की तवाज़े, खाने के पैकेट भी तकसीम किए गए। एम्बुलेंसेज और तिब्बी अमला भी अज़ादारों की देखभाल और मदद के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर और जैकबाबाद में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी का जायजा। ज़िले इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध रोहड़ी में सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की रिहाइश गाह पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में 9 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। चेकिंग मजीद सख्त करने और जुलूस के खात्मे तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। शहर में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद। कोयटा, शिकारपुर, जैकबाबाद और गिरदोनवाह में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। पंजाब भर में 9 और 10 मुहर्रम को सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। भक्कर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में 20 मन चिकन ब्रोस्ट की न्याज। अज़ादारों को ब्रोस्ट बड़े साइज़ की रोटी के साथ पेश किया गया जिसे मकामी ज़बान में माने कहा जाता है। रहीम यार खान में हलीम की 50 देगे तैयार करके अज़ादारों में तकसीम की गई। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का होम डिपार्टमेंट में कायम कंट्रोल रूम का अचानक दौरा। आशूरा से मुतालिक किए गए सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। CCTV कैमरों के जरिए सूबे में खुसूसन अंदरून शहर लाहौर में अज़ादारी जुलूसों, मुल्हिका इमारतों और रूट्स पर लॉ एंड ऑर्डर के निफाज को चेक किया और हिदायत जारी की। 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम पर सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए इंतजामिया और पुलिस को अलर्ट रहने की हिदायत। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह 3.5% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में नए आदाद शुमार जारी कर दिए। IMF के मुताबिक गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर किया। अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ पाकिस्तान के लिए नए IMF प्रोग्राम से मुतमईन, मगर कमज़ोर इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस के मसाइल और महंगाई को इस्लाहात के निफाज में चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक जारी रिपोर्ट में कहा कि नया IMF प्रोग्राम बैरूनी फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी, लेकिन नया प्रोग्राम इस्लाहात से मशरूत है। हुकूमत को टैक्सों में इजाफे और बिजली गैस की कीमत बढ़ाने समेत दीगर इस्लाहात जारी रखना होंगी, जिससे समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होने, गवर्नेंस और महंगाई के बायस समाजी तनाव में इजाफा हुकूमत के इस्लाहाती अमल को मुतासर कर सकता है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की बैरूनी मालियाती पोजीशन को नाजुक करार दिया।
साबिक वज़ीर गौहर एजाज के वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी परवार, कहा आज हर शहर हर इदारे में मायूसी है। हुकूमत ने नाअहली, बद इंतज़ामी और करप्शन को रिफॉर्म और IMF का नाम दे दिया है। बोले पिछले 2 सालों में IPP के जरिए 23,400 मेगावाट की पैदावार का 50% से भी कम इस्तेमाल हुआ है। IPP पावर प्लांट्स ने गुज़श्ता 2 सालों में अपनी पूरी सलाहियत का सिर्फ 25% इस्तेमाल किया। कहा IPP माहितों के बायस आवाम से 200 अरब रुपए की अदायगियाँ वसूल की गई। इससे पहले वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने गौहर एजाज पर तंज करते हुए उन्हें ला इल्म वज़ीर कहा था। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ का कहना है कि क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है। नून लीग की हुकूमतें ख़त्म की गई, उस वक्त तो किसी ने इजहार तशवीश नहीं किया। अभी पाबंदी लगी नहीं है और सुपर पावर का इजहार तशवीश सामने आ गया। तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने सियासत और सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई। रियासत मुखालिफ जमात के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा है। जब इंसाफ न मिले तो ये सब करने वाली जमात पर पाबंदी न लगाई जाए तो क्या करें। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा इंसानी हकूक़ और आज़ादी इज़हार के एहतराम समेत आइनी और जमहूरी उसूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयानात देखे हैं, ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। जैसे जैसे अंदरूनी अमल जारी रहेगा इन फैसलों को देखेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास 18 जुलाई को होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सनम जावेद अहले खाना के हमरा KP हाउस में मुकीम रहेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सनम जावेद के वालिद और शौहर के साथ राबिते में थे। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए अगली समात तक इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जाने पर पाबंदी आयद की थी। पेट्रोल और महंगा होने पर आवाम चीख पड़े। आटा, चीनी, दालें, गोश्त और सब्जी भी मजीद महंगी होने का शिकवा। कहा इस महंगाई में गुजारा कैसे करें। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाज। आज से 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये महंगा होने के बाद 275 रुपये 66 पैसे का हो गया। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे इजाफे के बाद 283 रुपये 63 पैसे और 1 लीटर मिट्टी का तेल 1 रुपये 85 पैसे इजाफे के बाद 183 रुपये 71 पैसे का हो गया। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी 60 रुपये बरकरार रहेगी। नैब टीम की अडयाला जेल में आज फिर बानी PTI और बुरशा बीबी से तोशा खाना के नए रेफरेंस में तफ्तीश। नैब टीम डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची। अदालत की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ भी बानी PTI और बुरशा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश की गई। मुल्क भर के बेशतर शहरों में गर्मी के डेरे। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदी 46, लसपेला तुरबत में 45, सिब्बी नवाबशाह में 44, सखर हैदराबाद में 43, अटक डेरा इस्माइल खान बनू में 42, डेरा गाजी खान बहावलपुर मुल्तान सरगोधा साहिवाल में 41, कराची दादू में 40, इस्लामाबाद कोयटा में 39, पेशावर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में आज से 21 जुलाई तक मानसून बारिशों की भी पेशगोई। सिस्टम के ज़ेरे असर इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। खुशदार, कल्लात, लसपेला और आवारान समेत बलोचिस्तान के शिमाल मशरकी अजला में भी बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध में भी जुमेरात और जुमे को सिस्टम के ज़ेरे असर बारिशों की तवक्को। और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत या मुखालफत से पहले ये देखना होगा कि हमारे आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात किसे कहते हैं। पहले ये तय करना होगा कि मुल्क की तरक्की को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने वाले गिरोह को
क्या बाज़ाब्ता सियासी जमात का इस्तेहकाक हासिल है? अगर हासिल है तो ऐसे ही दीगर ग्रोहों को भी यही इस्तेहकाक देना होगा या फिर आईन पाकिस्तान को बदलना होगा।